ओके, सो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग केज लोअरिंग को डिस्कस करेंगे। उसमें आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो केज लोअरिंग में आपको लैप लेंथ कितना देना है लैपिंग के टाइम पे, वो आपको ड्राइंग में दिया रहता है। 57D है कि 72D है, वहाँ ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। हेलिकल लपेट ना करना है, और यदि उसमें आपका मतलब कपलर का है तो भी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एक जो चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना होता है साइड पे, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो चीज़ क्या है कि आपको पता है कि पाइल के बाद पाइल कैप होना है, तो हर पाइल का एक कट ऑफ लेवल होता है, और कट ऑफ लेवल के ऊपर आपको केज रखना होता है। ठीक है, इसमें पाइल कैप का काम होना है। इसको हम लोग एलडी बोलते हैं। एलडी बोले तो डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। यहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स गलती कर देते हैं केज लोअरिंग के टाइम पे। जब एक्सकेवेशन होता है तो इतना प्रॉपर एलडी मिलता नहीं है। जब एलडी नहीं मिलता है तो अननेसेसरी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो अब आपको ये एलडी कैसे इंश्योर करना है, उसके लिए मैं आपको चीज़ बताऊंगा, जिसको हम हुक लेंथ के नाम से जानते हैं। ये हुक लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते हैं, और आगे जाकर के दुनिया भर की परेशानियां खड़ी होती है। तो अपना होता क्या है, ये जैसे केसिंग है, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका कट ऑफ लेवल है, और आपको पता है कि जो आप केज लोअरिंग के बाद ये आपने केज लोअर मान लो कर दिया है, तो इतना आपको एलडी जो कि ड्राइंग में लिखा रहता है, वो सब जगह का अलग अलग होता है। कहीं 1.5 होता है, कहीं 1.8 होता है, वो जो भी है वो आपको ड्राइंग में देखना है। आप क्या करोगे, एक हुक होता है, 2 हुक हम लोग लगाते हैं। इसको इसके साथ आपने ऐसे लैप करोगे, और इस हुक को ऐसे केसिंग के साथ टंगा दोगे। तो ये स्टील के टॉप से, केज के टॉप से लेकर के जो आपका केसिंग, ये आपका सीटीएल है, और ये आपका केज के टॉप से ये जो लेंथ होती है, केज टॉप से लेकर के सीटीएल के बीच की लेंथ, इसको हम हुक लेंथ बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं भाई, एचएल बोले तो हुक लेंथ। तो ये हुक लेंथ वैसे तो सिंपल सा है, आपको कैसे निकालना है। हुक लेंथ विल बी इक्वल टू आपको सीटीएल माइनस कट ऑफ लेवल, माइनस कट ऑफ लेवल, ये डिफरेंस आ गया, इसमें से ये माइनस कर देंगे, माइनस एलडी। ये एलडी माइनस करते ही आपको ये आपको हुक लेंथ मिल गई। इतना यदि आप इस लेंथ को लगवाओगे तो ऑटोमेटिकली ये इंश्योर हो जाएगा कि जो आपका केज है वो कट ऑफ लेवल से एलडी ऊपर रहेगा। अब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि ये तो अपनी हो गई थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है ये। अब हमको पता है कि केसिंग जो है वो डिस्टर्ब हुए बगैर रह नहीं सकती। कभी ऑपरेटर बकेट से नीचे धसा देगा, मार देगा, कुछ भी कर देगा। तो आप एक्चुअल में जब आप साइट में एग्जीक्यूशन करोगे तो हुक लेंथ जो आपकी आ रही है, हुक लेंथ सपोज एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें 5.76 मीटर आ रही है सपोज। तो ये तो आपकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस आ गई, लेकिन आपको जो लगानी है वो इससे थोड़ी 150 mm कम लगानी है, जिससे क्या होगा कि वो जो केसिंग का डिस्टर्बेंस है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको प्रॉपर एलडी मिलेगी। जनरली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि एलडी आपको थोड़ा ज्यादा मिले तो चलेगा, लेकिन कम मिलेगा तो इशू रहता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एंश्योर करोगे।